नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, 15वें अध्याय में आपको संवाद के विषय में पढ़ने को मिलेगा। देखिए, संवाद लेखन जो है वह एक महत्वपूर्ण भाग है। हम आपस में जो बातचीत करते हैं उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, तो विभिन्न प्रकार के संवाद आपको देखने को मिलेंगे और इन्हें हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान संवाद या बातचीत के माध्यम से करता है। जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, हम उनका आदान प्रदान जो करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? संवाद के माध्यम से करते हैं। साहित्य रचना में संवाद लेखन का महत्वपूर्ण योगदान है। जो साहित्य लेखन है, चाहे आप हिंदी साहित्य की बात करें, चाहे संस्कृत साहित्य की करें, चाहे अंग्रेजी साहित्य की बात करें, तो साहित्य लेखन जो है उसमें संवाद जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान है। महाभारत, रामायण, ये सारे जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, इनमें क्या है? संवाद ही तो है, एक दूसरे के साथ बातचीत है। तो संवाद एक महत्वपूर्ण चीज है। नाटक या एकांकी संवाद लेखन में संवाद की अहम भूमिका होती है। नाटक या एकांकी जो होती है, नाटक जो मंच पर फिल्माया जाता है, उसमें संवाद की अहम भूमिका होती है। उसमें जो किरदार होते हैं वे अपना संवाद करते हैं। ठीक है। आजकल फिल्मों में पटकथा लेखन का एक व्यावसायिक रोजगार के रूप में उभरा है। फिल्म पटकथा, फिल्म बनने से पहले उसकी पटकथा लिखी जाती है और फिल्म की जो पटकथा है उस पर सारी फिल्म डिपेंड करती है। फिल्म का सफल होना, असफल होना, वह सब कुछ फिल्म की पटकथा पर डिपेंड करता है। ठीक है। फिल्म, नाटक या एकांकी का सफल या असफल होना उसके संवादों पर निर्भर करता है। उसके जो डायलॉग्स हैं, उसके जो संवाद हैं वो अच्छे हैं तो फिल्म अच्छी निकलेगी, सफल होगी। उसके डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं तो वह फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। जहां सजीव व सशक्त संवाद फिल्म, नाटक या एकांकी को लोकप्रिय बनाता है, वहीं निर्जीव संवाद से वे असफल होते हैं। यदि सजीव संवाद है तो फिल्म, एकांकी, नाटक जो कोई भी है सफल होगा, और यदि उनका संवाद निर्जीव है, रोचक संवाद नहीं है, तो वो असफल हो जाते हैं। बहुत सारी फिल्में जिनमें बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है लेकिन वे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती हैं। क्या कारण है? उनमें अहम भूमिका संवाद निभाता है। आगे देखिए, क्योंकि वे लोगों को आकर्षित या प्रभावित नहीं कर पाते, संवाद लेखन साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कला है। तो जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए संवाद लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम यहां लिखे हुए संवाद देखेंगे। तो देखिए, पहली बार हमें यह देख लेना जरूरी है कि संवाद लेखन में कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं। संवाद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, संवाद लेखन में निपुणता प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप संवाद लिखते हैं तो संवाद लिखने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। वे बातें कौन सी हैं? तो देखिए, संवाद छोटे व प्रभावपूर्ण होने चाहिए। जो संवाद है वह छोटा हो और प्रभावपूर्ण हो। यह नहीं कि आपका संवाद इतना हो जाए कि जो श्रोता है वह ऊब जाए। संवाद छोटा होना चाहिए और रोचक होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए, ताकि वो श्रोता को आकर्षित कर सके। ठीक है। इसके अलावा संवाद स्वाभाविक होने चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए संवाद में।
उनमें पात्रानुकूल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। संवाद में पात्रानुकूल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जैसा आपका पात्र है उसके अनुकूल ही शब्दों का चयन करें। नंबर 3 पर संवाद में पर्याप्त रोचकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो आपका संवाद उबाऊ हो कि जो सुनने वाला है वह ऊब जाए। संवाद परस्पर संबंधित होने चाहिए। संवाद जो है उनमें संबंध होना चाहिए परस्पर। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो दोनों की बातों में संबंध होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति बात कर रहा है जमीन की तो दूसरा कर रहा है आसमान की, तो उसमें भिन्नता नजर आती है। समानता होनी चाहिए संवाद में। इसके अलावा संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए। जो संवाद आप लिख रहे हैं उसकी भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए ताकि वह पाठक को, श्रोता को स्पष्ट रूप से समझ आए। ठीक है, तो यह है संवाद लेखन में ध्यान रखने वाली बात है। अब हम पहला संवाद देखते हैं। इसमें आपको एक मंजूषा दी गई है। मंजूषा से शब्दों का चयन करते हुए हमने एक संवाद तैयार किया है। तो देखिए, माता आसे त्वम किम करोषि। ठीक है, आसे त्वम किम करोषि। तो आशा अम्बे अहम पुस्तकम पठामि। आसे तुम किम करोषि। आशा तुम क्या करती हो। आशा कहती है अम्बे माँ अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। भवती कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है, माता अहम आपणम गच्छामि, मैं बाजार जा रही हूँ। किम त्वम चलिष्यसि, क्या तुम चलोगी। ठीक है, आशा आम हाँ, अम्बे माँ हाँ माँ, अहम अपि चलिष्यामि, मैं भी चलूंगी। अहम आपणात् क्रीडनकानि आनश्यामि, मैं बाजार से खिलौने लाऊंगी। तो अहम मैं, अपि चलिष्यामि मैं भी चलूंगी, अहम आपणात् मैं बाजार से, क्रीडनकानि आनश्यामि मैं बाजार से खिलौने लाऊंगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास दूसरी मंजूषा है और दूसरी मंजूषा जो है उसमें भी हमें शब्द दिए हुए हैं, हमें एक संवाद बनाना है। इसमें है त्वम कीदृश वदामि अहम स्वस्थ लिखसि अध्ययनम आम स्मरन्ति और भोजनम। तो पिता हरिओम अहम राम कुमार वदामि त्वम कै वदसि। तो पिता जो है, पिता कहते हैं हरिओम अहम राम कुमार वदामि, मैं राम कुमार बोल रहा हूँ। त्वम कै वदसि, तुम कौन बोल रहे हो। ठीक है, पुत्र पितृवर्य प्रणमामि, प्रणाम पिताजी। अहम हर्ष वदामि, मैं हर्ष बोल रहा हूँ। भवान कीदृश अस्ति, आप कैसे हो। पिता अहम स्वस्थ अस्मि, मैं स्वस्थ हूँ। किम त्वम सम्यक् पठसि लिखसि च, क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। पुत्र आम हाँ, अहम पूर्ण निष्ठया अध्ययनम करोमि, मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अध्ययन कर रहा हूँ। माता किम करोति, माँ क्या कर रही है। ठीक है, पिता तव माता भोजनम पचति, तुम्हारी माँ भोजन पका रही है। सर्वे त्वाम स्मरन्ति, सभी तुम्हें याद करते हैं। पुनः मिलामः, फिर से मिलते हैं या दोबारा मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने मंजूषा की सहायता से दो संवाद बनाए। ठीक है, आइए हम आगे इसी प्रकार से अन्य संवाद पढ़ते हैं। आइए अब हम अगला संवाद पढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नंबर 3 संवाद है। इसमें मंजूषा में हमें शब्द दिए हुए हैं धन्यवाद करोषि श्री कृष्णस्य भगनी सहायम रचयसि और चित्रम। तो देखिए यहाँ प्रज्ञा कहती है भो भ्रातः, हे भाई, अरे भाई। एवं किम करोसि, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, वैभव जवाब देता है
भगिनी अहम चित्रम रचयामि, हे बहन मैं चित्र बना रहा हूं। ठीक है, प्रज्ञा पूछती है एवं कस्य चित्रम रचयसि, तुम किसका चित्र बना रहे हो? वह भव अहम श्री कृष्णस्य चित्रम रचयामि, मैं श्री कृष्ण का चित्र बना रहा हूं। प्रज्ञा किम अहम किमपि सहायम करवाणि, क्या मैं भी कुछ सहायता करूं? आप जो चित्र बना रहे हो क्या मैं भी इसमें कुछ सहायता करूं? तो वैभव जवाब देता है नहीं धन्यवाद, नहीं आपका धन्यवाद। तो यहां देखिए हमने ये मंजूषा से शब्दों का चयन किया। जैसे देखिए धन्यवाद तो हमने यहाँ ले लिया, करोषि तो ठीक है, यहाँ श्री कृष्ण से तो ये यहाँ भगिनी, ठीक है, तो भगिनी, सहायम तो सहायम, रचयसि रचयसि और चित्रम, ठीक है, तो चित्रम। ठीक है, अब आपने देखा कि इस प्रकार से हमें मंजूषा में एक शब्द दिया होता है, उस शब्द का प्रयोग करते हुए हमें एक वाक्य रचना करनी होती है। इस प्रकार से हम संवाद बनाते हैं। तो देखिए चौथा है मंजूषा में दिए हुए हैं हमें कुछ शब्द, जिनमें फलानाम कदली फलम अहम बालकः ग्रीष्मस्य अस्मि ऋतूनाम मधुरम हरितवर्ण और तथा। तो ये सब हमें दिए हुए हैं। यहाँ दो फलों के मध्य बातचीत होती है, दो फलों के बीच संवाद होता है, और ये जो संवाद है ये आम और केला के बीच में संवाद होता है। ठीक है, आम अपने विषय में बताता है, केला अपने विषय में बताती है। तो देखो शुरुआत करते हैं। आम्रम, आम कहता है अहम आम्रम अस्मि, मैं आम हूं। अहम फलानाम नृपः अस्मि, मैं फलों का राजा हूं। आपने सुना होगा आम फलों का राजा कहा गया है। ठीक है, तो मैं आम हूं, मैं फलों का राजा हूं। कदली फलम, केला जवाब देती है अहम कदली फलम, मैं केला हूं। अहम कदली फलम अस्मि, मैं केला हूं। सर्वे बालका माम इच्छन्ति, सभी बालक मुझे पसंद करते हैं। केला सबको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। तो अहम कदली फलम अस्मि, मैं केला हूं, और सर्वे बालका माम इच्छन्ति, सारे बालक मुझे पसंद करते हैं। आम्रम, आम कहता है अहम मधुरम फलम अस्मि, मैं मीठा फल हूं। आम कैसा होता है? मीठा होता है, तो मैं मीठा फल हूं। कदली फलम अहम सर्वेषाम ऋतूनाम फलम अस्मि, केला कहती है मैं सभी ऋतुओं का फल हूं। केला जो हमेशा आपको मार्केट में मिल जाएगी, आम केवल गर्मियों में मिलते हैं, केला हमेशा मिल सकती है। तो अहम सर्वेषाम ऋतूनाम फलम अस्मि, मैं सभी ऋतुओं का फल हूं। आम्रम, आम कहता है अहम ग्रीष्मस्य फलम अस्मि, मैं ग्रीष्म ऋतु का फल हूं। यदा अहम हरितवर्णे भवामि, जब मैं हरे रंग का होता हूं। तदा अम्लम, तब मैं कैसा होता हूं? खट्टा। तदा अम्लम भवामि, तब मैं अम्लीय होता हूं, खट्टा होता हूं। और यदा पीतवर्णे भवामि, और जब मैं पीले रंग का होता हूं। तदा मधुरम भवामि, तब मीठा होता हूं। आम जब हरे रंग का होता है ना तो कैसा होता है? खट्टा होता है ना। और जब वो पीले रंग का हो जाता है तो कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। ठीक है, इनमें भी हमने अलग अलग, जैसे फलानाम कदली फलम, अलग अलग वाक्य में अलग अलग शब्दों का चयन किया। ठीक है, और वाक्य निश्चित किए। तो ये संवाद थे जिनको आप पढ़ रहे थे। आइए अब हम इसके अभ्यास पढ़ेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण। आज हम इसके 15वें अध्याय संवाद लेखन का अभ्यास हल करेंगे।
देखिए विद्यार्थियों, यहाँ दिया हुआ है मंजूषा में से उचित पदों का चयन करके निम्नलिखित संवादों को पूर्ण कीजिए। तो हमारे पास संवाद है और मंजूषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो हमें मंजूषा से इन शब्दों को लेना है और वाक्यों को पूरा करना है। मंजूषा से शब्द लेकर रिक्त स्थानों में लिखना है। तो देखिए, पिता पुत्री निशे, हे निशा पुत्री, आगच्छ आओ, वयम, ठीक है, यह रिक्त स्थान है और चलामः है, ठीक है। तो रिक्त स्थान जो है इसमें क्या आएगा? तो पिता कहता है अपनी पुत्री निशा से, तो कहाँ जाने के लिए कहता है? जंतुशाला। कहाँ जाने के लिए? जंतुशाला। तो क्या भर देंगे हम यहाँ पे? जंतुशाला भर देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा। पुत्री निशे आगच्छ वयम जंतुशाला चलामः। हे पुत्री निशा, आइए हम जंतुशाला चलें। निशा कहती है अत्युत्तम है, बहुत अच्छा, अहम अधुनैव, हम अभी, तो क्या आ जाएगा? अहम अधुनैव, ठीक है। निशा कहेगी अति उत्तम, बहुत अच्छी बात है। वयम अधुनैव, तो इसमें से आपको चयन करना है आगच्छति, ठीक है, और चलामः। तो ये दो हमारे पास क्रियाएं हैं और दोनों में से आपको कौन सी भरनी है, ठीक है। तो हम क्या भर देंगे? चलामः, ठीक है, चलामः। तो ये इस तरीके से दूसरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे देखिए, हमारा अगला वाक्य रिया। रिया कहती है, ठीक है, वयम तत्र कथम गमिष्यामि, हम वहां कैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये किससे पूछती है? अमित से, ठीक है। तो यहां देखिए अमित, रिया कहती है अमित वयम तत्र कथम गमिष्यामि, अमित हम वहां कैसे जाएंगे, ठीक है। अमित उसको जवाब देता है हम वहां कैसे जाएंगे। तो देखिए इनमें से आपको कोई एक शब्द लेना है, तो बस यानेन, क्या आ जाएगा? बस यानेन, यानी हम वहां जो जाएंगे वह कैसे जाएंगे? बस यान के द्वारा जाएंगे, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, निशा जंतुशाला किम किम द्रक्ष्यामि, जंतुशाला में हम क्या क्या देखेंगे। पिता जवाब देते हैं विविधान जंतून, विविध प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं को हम देखेंगे। जल जीवान, और जल में रहने वाले जीवों को हम देखेंगे। इनमें देखिए जैसे सर्पान, क्या आ जाएगा? सर्पान, जल में रहने वाले जीव देखेंगे, सांप देखेंगे, और विविध वर्णा चटका च द्रक्ष्यामि, और विविध वर्ण के अनेक रंगों के पक्षी जो हैं, जिनमें चिड़ियाएं हैं अनेक रंगों की, वे भी हम देखेंगे। अमित कहता है तत्र, वहां, तो रिक्त स्थान गंडक अपि अस्ति किम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? इसके साथ क्या आ जाएगा? विशाल है, क्या आ जाएगा? विशाल है। तत्र विशाल है गंडक अपि अस्ति किम, ठीक है। निशा आम अस्ति, हा है, जलाशय श्वेत वर्णा, और जलाशय में श्वेत वर्ण के, सफेद रंग के क्या हैं? तो देखिए सफेद रंग के हंसा, क्या हो जाएगा? हंसा। तो श्वेत वर्णा हंसा अपि संति, वहां जलाशय में, तालाब में सफेद रंग के हंस भी हैं। देखिए अमित कहता बस यानम, बस यान आगच्छति, आ गई, शीघ्रम चलत, बस आ गई, शीघ्र चलो, ठीक है। बस यानम आगच्छति शीघ्रम चलत, बस आ गई, शीघ्र चलो, जल्दी से चलो, ठीक है। इस प्रकार से यह हमारा क अभ्यास प्रश्न जो है वो हल होता है। अब हम ख देखेंगे। तो सबसे पहली बार जो है इसकी मंजूषा है, तो हम मंजूषा में दिए गए शब्दों को नोट करेंगे, और वाक्यों के मध्य में जो रिक्त स्थान है उनमें उचित शब्द को भर करके हमारे जो ये संवाद है इसको पूरा करेंगे।
तो आइए हम शुरू करते हैं। ये अभी जो आप देख रहे थे अभ्यास का, अब है ख। कौन सा है? ख। यहां हो जाएगी मंजूषा। ठीक है, तो मंजूषा में हमें दिए हुए शब्द कौन कौन से हैं? सह, शनै शनै, शोभनम। सह, ठीक है, शनै शनै, शोभनम। और कौन से हैं? अस्मि, कै, खलु और धावामि। अस्मि, कै, खलु और क्या हो जाएगा? धावामि। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या है? मंजूषा है। और इस मंजूषा में से हमें शब्दों का चयन करना है और वाक्यों के साथ लिखना है। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य है, यहाँ जो हमारा संवाद है वह कछुए, ठीक है, और खरगोश के मध्य में है। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य है कच्छप। कछुआ कहता है, कछुआ क्या कहता है? त्वम रिक्त स्थान असि। त्वम रिक्त स्थान असि। ठीक है, तो ये जो कछुआ है यह पूछता है, सवाल करता है, तो त्वम क असि क्या हो जाएगा यहां पर? क। ठीक है, तुम क असि, ये कछुआ पूछता है तुम कौन हो? ससक है। ठीक है, इसका जवाब खरगोश देता है, तो कहता अहम सस्क, अहम ससक है। ठीक है, यहां रिक्त स्थान और पूर्ण विराम। किम त्वम तीव्रम धावतुम शक्नोसि। किम त्वम तीव्रम धावितुम, ठीक है, शक्नोसि। ससके, खरगोश कहता है अहम ससके, मैं खरगोश। ठीक है, तो रिक्त स्थान है, क्या आएगा? अस्मि, मैं खरगोश हूं, मैं खरगोश हूं। किम त्वम तीव्रम धावितुम शक्नोसि, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो? ये खरगोश पूछता है कछुए से, क्योंकि कछुआ बहुत धीरे चलता है। तो खरगोश कछुए को कहता है क्या तुम, किम त्वम तीव्रम धावितुम शक्नोसि, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो? ठीक है, तो कच्छपे, कछुआ जवाब देता है, क्या कहता है? तो कच्छपे ये जवाब देता है नहीं मित्र। क्या कहता है वह? नहीं मित्र, हे मित्र मैं तेज नहीं दौड़ सकता। अहम तू, अहम तू, यहां रिक्त स्थान है और फिर है चलामी। ठीक है, तो ये जो कच्छप है, कछुआ है, कैसे चलता है? धीरे चलता है। और आप लोगों ने जब हम अव्यय पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था शनै, शनै का अर्थ क्या होता है? धीरे। ठीक है, तो अहम तू शनै चलामी, मैं तो कैसे चलता हूं? धीरे चलता हूं। ठीक है, अब देखिए फिर से ससकः, खरगोश, खरगोश कहता है किम त्वम गजस्य। ठीक है, किम त्वम गजस्य। ठीक है, ससकः, तो ये बाद वाला वाक्य है, पहले होगा ससकः किम त्वम मया, किम त्वम मया। ठीक है, फिर रिक्त स्थान है और धावन प्रतियोगिता, धावन प्रतियोगिता, धावन प्रतियोगिता से मतलब जानते हो? दौड़ प्रतियोगिता। ठीक है, धावन प्रतियोगिताम कर्तुम इच्छसि, कर्तुम
इच्छसि। ठीक है, तो देखिए किम त्वम, क्या तुम, मया यानी मेरे साथ, ठीक है, धावन प्रतियोगिता कर्तुम इच्छसि, क्या तुम मेरे साथ, तो यहां क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां, सह। क्या तुम मेरे साथ दौड़ प्रतियोगिता करना चाहते हो, ठीक है, तो कच्छपे। खरगोश जो है वह कछुए को दौड़ प्रतियोगिता रखने के लिए कहता है, लेकिन कछुआ क्या जवाब देता है, देखिए, नहीं मित्र। क्या कहता है, क्या कहता है, नहीं मित्र अहम, नहीं मित्र अहम, ठीक है, धावितुम ने शक्नोमि। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान हो जाएगा और ने शक्नोमि। क्या कहता है वो, ठीक है, नहीं मित्र, तो यहां क्या हो जाएगा, धावितुम। क्या हो जाएगा, धावितुम हो जाएगा। नहीं मित्र मैं दौड़ नहीं सकता। ठीक है, नहीं मित्र अहम धावितुम ने शक्नोमि, नहीं मित्र मैं दौड़ नहीं सकता हूं। ठीक है, ससके। खरगोश क्या कहता है, किम तुम गजस्य एव, तो किम तुम गजस्य, ठीक है, एव रिक्त स्थान और चलसी, तो क्या तुम गज यानी हाथी के समान, तो हाथी कैसे चलता है, धीरे चलता है, तो यहां क्या आ जाएगा, सनई आ जाएगा। क्या तुम हाथी के समान धीरे चलते हो। ठीक है, ये कछुआ खरगोश पूछता है कछुए से। ठीक है, कच्छपे। कछुआ कहता है आ मित्र, हा मित्र, ठीक है, आ मित्र, हा मित्र, तदैव अहम वदामि, तभी तो मैं कहता हूं, तदैव अहम वदामि, तभी तो मैं कहता हूं, अहम ने धावामि, क्या आ जाएगा, धावामि, तो मैं नहीं दौड़ूंगा, यानी कि मैं दौड़ प्रतियोगिता जो है उसमें हिस्सा नहीं लूंगा। ससक, खरगोश क्या कहता है, ससक, तो खरगोश कहता है देखिए शोभनम तही गच्छामि अहम। ठीक है, तही गच्छामि अहम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, फिर मैं चलता हूं, क्या आ जाएगा, शोभनम। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप दौड़ प्रतियोगिता रखना नहीं चाहते हो तो ठीक है, मैं चलता हूं, तो शोभनम तही गच्छामि अहम। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका जो अभ्यास ख है, इसकी ये मंजूषा से हमने शब्दों को लिया और रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अब हमारा अगला जो है वह प्रश्न है ग। कौन सा है, ग। इसमें भी वही आपको मंजूषा दी हुई होगी और मंजूषा से हमें शब्दों को लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे वाक्य जो हैं वो पूर्ण होते जाएंगे, हमारा संवाद बनता हुआ चला जाएगा। अब हम अभ्यास प्रश्न ग हल करेंगे। देखिए, मंजूषा में हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुत्र दिल्ली नगरियाम रोचते, हंस राज विद्यालय, मम मातु अध्यापनम, चिकित्सका पाठयति और तव। ठीक है, तो इनमें से हमें चुन करके और यहाँ ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनका जो रिक्त स्थान है इसमें भरना है। ठीक है, तो देखिए निशु जो है वो निशु कहती है, ठीक है,
ये कपिल से प्रश्न करती है, क्या कहती है, तव, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नामः किम, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, मातु, क्या आ जाएगा, मातु, ठीक है। तव मातु नाम किम, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, ठीक है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है। कपिल जवाब देता है, ठीक है, कपिले रिक्त स्थान मातु नाम प्रतीक्षा अस्ति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मम मातु नामे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मम आ जाएगा, क्या आएगा, मम, यानी मेरी माँ का नाम, ठीक है। मम मातु नामे, मेरी माँ का नाम क्या है, प्रतीक्षा है, ठीक है। निशु, निशु कहती है तव मात्रे किम, ठीक है, तुम्हारी माँ जो है, तो तुम्हारी माँ इसके बाद में रिक्त स्थान है, ठीक है। तो किम रोचते, ठीक है, तुम्हारी माँ को क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है, ठीक है। तव मात्रे, तुम्हारी माँ को किम रोचते, क्या अच्छा लगता है या क्या करना अच्छा लगता है। कपिल है, कपिल जवाब देता है मम मात्रे, मेरी माँ, ठीक है, कौन सा काम करना पसंद करती है, तो देखिए विद्यालय अध्यापनम, ठीक है, क्या हो जाएगा, अध्यापनम हो जाएगा, मम मात्रे अध्यापनम रोचते, मेरी माँ को पढ़ाना, अध्यापन करवाना क्या अच्छा लगता है, ठीक है। सा कुत्र है, ठीक है, तो वह कहाँ, अब अध्यापन का कार्य है, तो वह कहाँ पढ़ाती है, कहाँ अध्यापन का कार्य करवाती है, तो सा कुत्र पाठयति, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाठयति, वह कहाँ पढ़ाती है, ठीक है। सा कुत्र पाठयति, वह कहाँ पढ़ाती है, ठीक है। तो यहां देखिए कपिल है, कपिल जवाब देता है सा, वह, तो देखिए पढ़ाई का काम कहाँ होता है, विद्यालय में होता है, तो सा क्या आ जाएगा, विद्यालय, इस रिक्त स्थान में क्या होगा, विद्यालय पाठयति, वह विद्यालय में पढ़ाती है, ठीक है। निशु, ठीक है, एषः विद्यालय और अस्ति, एषः विद्यालय अस्ति, ये पूछा जाता है, सवाल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एषः विद्यालय कुत्र, यह विद्यालय कहाँ है, एषः विद्यालय कुत्र अस्ति, यह विद्यालय कहाँ है। कपिल, कपिल जवाब देता है एषः विद्यालय, तो यहाँ देखिए इन शब्दों में आपको कोई स्थान का नाम मिलेगा, ठीक है। तो देखिए स्थान का नाम है दिल्ली नगरियाम, यानी दिल्ली नगरी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिल्ली नगरियाम, ठीक है। ऐसा विद्यालय, यह विद्यालय दिल्ली नगरियाम अस्ति, दिल्ली नगर में है। हे निशु, अरे निशु, ठीक है, रिक्त स्थान माता किम करोसी, तो तुम्हारी माँ क्या करती है, ठीक है, तो तव, क्या आ जाएगा, तव, हे निशु, हे निशा, तव माता किम करोसी, तुम्हारी माँ क्या करती है, ठीक है। और निशा जवाब देती है, निशु, सा तू, वह क्या करती है, खाली जगह अस्ति, रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, चिकित्सका, तो सातु चिकित्सका अस्ति, वह क्या है, चिकित्सक है, चिकित्सका अस्ति, ठीक है। तो निशु जो है, निशु की माँ जो है क्या करती है, वह चिकित्सक है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं।